नमस्कार। वर्ड 2024 में अपने स्किल्स को और बेहतर बनाने की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम पेज मार्जिन को समझेंगे। ये एक ऐसी छोटी सी चीज है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को साधारण से शानदार बना सकती है। कभी सोचा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने में इतने प्रोफेशनल और साफ सुथरे क्यों लगते हैं जबकि कुछ नहीं लगते हैं? इसका जवाब ना अक्सर बहुत छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है और उनमें से एक सबसे जरूरी चीज है पेज मार्जिन। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की क्या समस्या है, फिर मार्जिन को फटाफट कैसे एडजस्ट करें, इसके बाद कस्टम मार्जिन से पूरा कंट्रोल कैसे लें, फिर बाइंडिंग के लिए एक प्रो टिप है जिसे गटर कहते हैं, और आखिर में इन सबको मिलाकर अपने डॉक्यूमेंट को कैसे डिजाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन, डिफ़ॉल्ट की समस्या। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम जिस स्पेस के साथ काम कर रहे हैं वो असल में है क्या और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो पेज मार्जिन होता क्या है? सीधे सीधे कहें तो ये पेज के किनारों और हमारे लिखे हुए टेक्स्ट के बीच की खाली जगह है। ये एक तरह से हमारे कंटेंट के चारों तरफ एक फ्रेम का काम करती है, उससे थोड़ा खुला खुला और पढ़ने में आसान बनाती है। जब भी हम कोई नया वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो वर्ड अपने आप ही चारों तरफ से 8 इंच की मार्जिन सेट कर देता है। ये एक सेफ ऑप्शन है, बिल्कुल, लेकिन हर तरह के डॉक्यूमेंट के लिए ये बेस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। चलिए देखते हैं मार्जिन बदलने का सबसे तेज और आसान तरीका। ये किसी भी डॉक्यूमेंट के लुक को मिनटों में बदलने का पहला स्टेप है। अच्छा, तो वर्ड ना इसमें हमारी मदद करता है। इसमें पहले से ही कुछ बनी बनाई सेटिंग्स होती हैं। बस पेज लेआउट टैब पर जाइए, मार्जिन्स बटन पर क्लिक कीजिए और बस आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। वहां से नैरो या वाइड जैसा कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। बहुत आसान है। प्रीसेट मार्जिन तो ठीक है, पर असली कंट्रोल तो तब आता है जब हम कस्टम मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। यहीं से हम अपने पेज लेआउट्स के सही मायनों में मास्टर बनते हैं। अगर डॉक्यूमेंट के लुक पर पूरा 100% कंट्रोल चाहिए तो कस्टम मार्जिन ही इसका जवाब है। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, बल्कि अपने काम को एक प्रोफेशनल टच देने का जरिया है। और यहाँ तक पहुँचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। वही पेज लेआउट टैब, वही मार्जिन्स बटन, बस इस बार लिस्ट में सबसे नीचे कस्टम मार्जिन्स को चुनना है। और जैसे हम ये करते हैं, पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सारा कंट्रोल यहीं छिपा है। इस बॉक्स में हमें 4 मेन ऑप्शन मिलेंगे: टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये पेज के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं किनारों से टेक्स्ट की दूरी को सेट करने के लिए होते हैं। चलिए अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन बहुत से लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। ये है गटर मार्जिन। ये तब बहुत काम आती है जब हमें किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाइंड करवाना हो। तो ये गटर मार्जिन है क्या चीज? असल में ये बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई एक एक्स्ट्रा जगह है। ये उस किनारे पर जोड़ी जाती है जहां से पेज जुड़ेंगे, ताकि बाइंडिंग होने पर हमारा कोई भी टेक्स्ट उसमें छिप ना जाए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सिंपल रिपोर्ट है जिसे बस स्टेबल करना है। उसके लिए तो जो स्टैंडर्ड मार्जिन है वो काफ़ी है। लेकिन सोचिए एक थीसिस के बारे में या किसी किताब के बारे में जिसे ठीक से बाइंड करवाना है। जब बाइंडिंग होती है तो वो थोड़ी सी जगह खा जाती है ना। तो ये गटर मार्जिन बस वो ही एक्स्ट्रा स्पेस है जो ये पक्का करता है कि बाइंडिंग के बाद भी स्पाइन के पास वाला टेक्स्ट दबे नहीं और आसानी से पढ़ा जा सके। और इसे सेट करना भी बहुत ही आसान है। उसी पेज सेटअप बॉक्स में गटर फील्ड में एक वैल्यू डालनी होती है, जैसे आधा इंच, और फिर ये बताना होता है कि ये स्पेस बाईं तरफ चाहिए या ऊपर की तरफ। इसके बाद बस ओके पर क्लिक करना है और काम हो गया। तो अब हम आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे एक डिफ़ॉल्ट पेज से शुरुआत करके हम उसे एक पॉलिश्ड और प्रोफेशनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये सिर्फ कुछ सेटिंग्स बदलना नहीं है, ये अपने डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने का एक नज़रिया है। तो आज की चर्चा से कुछ ज़रूरी बातें जो याद रखनी हैं। अगर जल्दी में है तो प्रीसेट मार्जिन इस्तेमाल करें। अगर लेआउट पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो कस्टम मार्जिन का इस्तेमाल करें। और अगर डॉक्यूमेंट बाइंड करवाना है तो गटर मार्जिन को बिल्कुल न भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, मार्जिन सेट करने से पहले हमेशा ये सोचें कि इस डॉक्यूमेंट का आखिर में इस्तेमाल कैसे होना है।
तो अगली बार जब कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए तो इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अब जब पेज पर मौजूद स्पेस पर हमारा पूरा कंट्रोल है तो ये हमारे मैसेज को किस तरह से और बेहतर बना सकता है। याद रखिए, अच्छी फॉर्मेटिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, ये अपने विचारों को सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है।